अब इसके बाद अपन चलें आगे। अपरिग्रह क्या कहा है? ठाकुर कहानी बोलते हैं अपरिग्रह जो है ना वो बड़ा मुश्किल, बड़ी लेकिन अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ। श्रीमद् भागवत में अवधूत के 24 गुरुओं में एक है चील, है ना। और चील ने एक मछली पकड़ ली, उड़ने लगी, सैकड़ों कौवे काँव काँव उसके पीछे पड़ने लगे। बेचारी मुश्किल जब उसके मुंह से गिर गई, सब लोग वो कौवे मछली के पते गए, वो उसको छोड़ दिया। तो अवधूत ने देखा और कहा परिग्रहो हि दुखाय यत्यत् प्रियतमं नृणाम् अनंतम सुखम आपनोति तद्विद्वान यस्तु अकिंचनः। जो जो हमारी प्रियतम वस्तु है उसका परिग्रह करने से दुख होता है, कोई नहीं समझता। हम लेंगे, उसके बाद आएगा, अभी परिग्रह के ऊपर ही व्याख्या होगी। पातंजल योग सूत्र में जो सूत्र है उसको बताएंगे, अभी देखेंगे। अनंतम सुखम आपनोति यद विज्ञान अकिंचन, जो अकिंचन है, किसी तरह आसक्त नहीं होता है, अनंत सुख प्राप्त होती है। अरे भाई, हम लोगों का तो सुख की परिभाषा ही भिन्न है ना, इसलिए परिग्रह परिग्रह परिग्रह। फिर दूसरी कहानी है अवधूत की, है मधुमक्खी मधुहरता। मधुमक्खी मधुमक्खी छत्ता बनाती है बहुत सारा, और मधु करने वाला आके और छत्ता फाड़ के सब ले जाता है। तो जितने लोग इतना करोड़पति लखपति हैं, उनका अधिकांश रुपया या तो टैक्स में चला जाता है या फिर उनके लड़के बच्चे बर्बाद कर देते हैं। तो दुखी दुख होता है। कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हम लोग तो जानते नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। आपको सब आजकल के ज़माने की टैक्स की बातें और क्या क्या, किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने इतने रुपयों का, कितना अरब का हुआ, उसका ये हुआ, सब आप उसको देख लीजिए। तो और ऐसे भी साधु हैं जो किसी ने कहा कि उसको ऐसा ऐसा कष्ट हुआ और कुछ ऐसी बात हुई थी, उसने कहा कि उसके पास 5 रुपया भी नहीं है क्या। उसको 5 रुपया जो है वो बहुत बड़ी चीज़ लगती। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं अपरिग्रह की। हम जब शुरू में थे ना, हमारे घर में कमरे में बहुत कम चीज़ें रहा करती थी, अब थोड़ी बढ़ गई हैं। और जाते थे साल में एक आध बार, कभी तपस्या के लिए जाते थे। तभी मैं सोच ही रहा था, याद आ रही थी ना, तो गाजीपुर में एक कुटिया है, खेतों में है, बिजली भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी। बोल देते थे लोग, गांव के लोग साफ करते थे उसको, और लेता था। 1-2 बैग रहते थे, एक, और मेरे पास आजकल के ज़माने के जो बैग नहीं थे, वो पुराने ज़माने का बैग होता था, ऐसा झोला जैसा था, उसमें 2 बैग थे, वो था। और एक में अपने दरी, एक छोटी कंबल और मच्छरदानी, और एक रस्सी से बांध दिया। और दूसरा जो था उसमें 2 ड्रेस कपड़े के, और अपना टूथपेस्ट, ये थोड़ी सी दवाइयाँ, ये 2 किताबें, वो सब हो गया। और ये उठाया और चल दिए। और मजे से महीना 2 महीना 3 महीना चला गया। माधुकरी भिक्षा करके खा लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह ले लिया और
एक बार भिक्षा करे, उसके बाद रात के लिए, शाम के लिए एक रोटी रख लेते थे, खा लेते थे और मजे से चल जाता था। और अब देखते हैं कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कुछ न कुछ खुट लगा रहता है। इसलिए जो लोग साधक हैं वो जानते हैं बिना अपरिग्रह के, बहुत इम्पोर्टेंट, बिना परिग्रह के कुछ नहीं हो सकता। ईसाई धर्म में इसको पावर्टी कहते हैं। पावर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडियंस। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता, वो संघ में, ये तीन ईसाई धर्म के बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। सूफियों में भी है। राबिया उच्च कोटि की संत हो गई थी। इस कमरे में एक टूटा बर्तन जिसमें पानी रहता था और सिर रखने के लिए तकिया के बदले ईंट रहती थी। अब वो तो बात छोड़ दीजिए, और भी एक कहानी है। एक सूफी संत की कन्या थी, उसको विवाह करना है, तो एक अच्छे युवक फकीर से विवाह करेंगे। उसने देखा, अच्छा फकीर मिला, शादी कर दी। वो जब गई, कन्या अपने पति के घर गई तो देख के गुस्सा हो गई, मैं नहीं रहूँगी यहाँ, क्योंकि मैं तो जानता था मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, क्यों रहोगे? नहीं, तुमने यहाँ पे एक सूखी रोटी बचा रखी है और एक कप में दूध बचा रखा है। मैं जाऊंगी अपने पिताजी को बोलने के लिए कि आपने कहा था कि एक संयमी व्यक्ति को शादी करे, वो नहीं है, या तो वो रोटी रहेगी या मैं रहूं। अब ये देखिए, जो भी हो, किताब में लिखा हुआ है, तस्करतुल औलिया नाम की एक किताब है, उर्दू किताब है, उसमें लिखा हुआ है। और सत्य हो या ना सत्य हो, ये कोई संदेश तो दे रहा है। अच्छा, और फिर आज के युग में पीस पिलग्रिम का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? वो भी अमेरिका के, भारत की नहीं। अमेरिका और कोरिया का वॉर चल रहा था, बड़े लोग संतप्त थे, और ये जवान लड़की थी 25-30 वर्ष की, अविवाहित। वो अकेले में चली जाती थी, एकांत में चली जाती थी, ध्यान जप करती थी, प्रार्थना करती, उसको प्रेरणा मिली। क्या? शांति का संदेश मैं सारे राष्ट्र में फैलाऊंगी। तो कैसे करेगी? उसने पहुंच लिया, एक पैंट पहना, एक शर्ट पहना, पीस पिलग्रिम, वॉकिंग 550,000 माइल्स फॉर पीस, सामने पीस पिलग्रिम, और करके वो निकल गई। क्या था? ऐसा नियम, प्रैक्टिस किया, धीरे 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 किया, थोड़ा थोड़ा करके किया, अचानक नहीं किया, लेकिन जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक चलती रहूँगी। आश्रय मिलेगा तो आराम करूँगी, पेड़ मिल गया तो पेड़ के नीचे लेट जाऊँगी, अगर मकान मिल गया तो मकान के छत के नीचे लेट जाऊँगी, किसी ने बुला लिया तो उसके घर जाके लेट जाऊँगी, खाना मिल गया तो खाऊँगी, नहीं मिलूँगी तो नहीं खाऊँगी।
वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ा। 2 दिन 3 दिन में खाना मिल ही जाता था, कभी रोज़ मिल जाता था, फिर 2 दिन खाना मिल जाता और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रही। पीस पिलग्रिम पुस्तक है, आप इंटरनेट से पास करें, सॉफ्ट कॉपी अब मिल जाएगी, उसके फ़ोटो मिल जाएंगे। वो तो देख के बड़ा आनंद मिलता। उसके बाद पैसा स्वीकार नहीं करती थी, भोजन दे दिया वो ले लेती थी। जूते फट गए, कपड़े फट गए, लोगों ने दे दिया तो उसको ले लिया। कभी जंगल में, कभी बस स्टैंड में, कभी फुटपाथ में, किसी के मकान पे, 40 वर्षों तक वो घूमती। जने भारत का परिव्राजक सन्यासी, बिल्कुल वैसे। एक कंघा उसके पास में था, पेन पेपर, कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखना हो, टूथपेस्ट, ब्रश, बस, और कुछ। तो ये उसका ये कहना है कि मैंने जब देखा कि विश्व में ऐसे अनेक गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से कम है, तो मैंने निश्चय किया कि अपने जीवन को मैं कठोरतापूर्वक आवश्यकता के एट नीड लेवल में ले आऊँ। ये मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, लेकिन और उसके बाद वो देखती है मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं खली, सब जो चीज़ें आवश्यक है वो सबको मिल जाती हैं। ये तो नियम है ना, नियम है। जो भी आपकी आवश्यकता है वो आपकी पूर्ति होगी। अरे वो भिखारी की भी आवश्यकता की भगवान पूर्ति करते हैं, तो क्या है, क्या है? योगक्षेम वहाम्य हम, भगवान खुद ही कहते हैं। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तानाम योगक्षेमम। जो अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं उसका योगक्षेम वहाम्य तुम। मैं पूछता हूँ कि जो अनन्य रूप से भजन नहीं करते हैं उनका भी भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। सबकी मूर्ति पूजा कर, सबके योगक्षेम वहन करते हैं। नहीं तो इतना ऐसी गरीबी की हालत में लोग मजे से चले जा रहे हैं, इतने लोग मरते क्यों नहीं? सब वहन करते हैं, खाना पीना हो जाता है, दवाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। और आज के हमारे यहाँ पे गोपाल माँ कुछ नहीं था, क्या क्या कुछ लोगों ने मच्छरदानी दे दी थी। मच्छर है तुम्हारे, वो तो लगा दिया माँ। दूसरे दिन वो मच्छरदानी लेके मठ में वासा गई। तो मेरे को तो नींद नहीं आई, चूहे काट जाएंगे उसके डर से मैं वापस कर। अब देखिए उनका मन कहाँ है, सोचिए। गोपाल माँ कुछ नहीं था, क्या क्या कुछ लोगों ने मच्छरदानी दे दी थी। मच्छर है तुम्हारे, वो तो लगा दिया माँ। दूसरे दिन वो मच्छरदानी लेके मठ में वासा गई। तो मेरे को तो नींद नहीं आई, चूहे काट जाएंगे उसके डर से मैं वापस कर। अब देखिए उनका मन कहाँ है, सोचिए। हम तो ये सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। सूफी संतों में सब जगहों में, जैसा मैंने कहा ना, तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत एक के बाद आपको मिल जाएंगे अपरिग्रह के। उसके बाद तो हो गया है, अब यहाँ पे छोड़ें। उसके बाद में क्यों अपरिग्रह आवश्यक है, महत्व हम उसको नहीं देते हैं। विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम। विषयों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो उसके लिए उनको अर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। उसका जब नाश होगा तो कष्ट होगा, उससे संग आसक्ति हो जाएगी,
और किसी न किसी प्रकार की हिंसा, छोटे बड़े प्राणियों की हिंसा होगी। जो साधु हैं, जो तपस्वी हैं, जो साधक, इसके चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि ये दोषपूर्ण ही है। लेकर और दूसरे को नहीं देखो देव, स्वार्थी हो, एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। अर्जन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जन में दुख है, रक्षण में दुख है, क्षय में दुख है, संग करने से संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं इत्यादि सब के कारण इनके करने से दुख होता ही है। और फिर आप जानते ही हैं ना, कॉपीन के वास्ते कहानी तो सब लोग जानते हैं, है ना। और कॉपीन के वास्ते क्या क्या सब हुआ और वो चक्कर में पड़े। तो इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और है जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।